उद्धव सरकार है वो गिर जाएगी। ये तो नकली आदमी था, बन के चला गया, मिल लिया उससे जाकर के। देखो जरूर आएगा, शिवसेना के उद्धव ठाकरे को कोई नहीं पूछेगा। आने वाले टाइम में इनकी 10 सीट भी नहीं आएंगी। बीजेपी ही सब जगह आएगी, ये श्योर है और आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश मजबूत बीजेपी की वजह से ही हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। महाराष्ट्र में मंगलवार से शुरू हुआ हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा बुधवार को भी जारी है। एकनाथ शिंदे के विवादित बयान के बाद मामला जो है गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हुई उथल पुथल को लेकर आज हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। तो आपको क्या लगता है कि जो उद्धव सरकार है वो गिर जाएगी? 100% गिरेगी। क्यों कहते हैं ना, संजय राउत है ना, एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर है। जिसके साथ ही भिड़ेगा ना ये, तो उसके साथ वो बिगाड़ के ही छोड़ेगा। एकनाथ के साथ उसके पहले बहुत अच्छी बनी होगी, आज माहौल ऐसा बन गया है, उसको लग रहा है ये आदमी, और उसके पीछे बहुत समझ गए कि पार्टियों का हाथ होता है। पार्टियाँ खुद तुड़वा रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि उद्धव के पहले कई सरकारें आपने देखा होगा कोई कांका की टूटी हैं, अब इसका नंबर है और ये टूटेगी 100%, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ कोई काम होता है, ये हो रहा है और 100% उद्धव साहब गए। अब ये दूसरी सरकार आएगी। दूसरी सरकार की बात करी तो आपको लगता है दूसरी सरकार बीजेपी की है? उम्मीद है 100% बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं। बाकी तो उसमें हेरोल्ड केस में फंस रहे हैं, कोई कहीं फंस रहा है, तो उनका तो चांस है ही नहीं, क्योंकि उनको तो सब खत्म कर चुकी है बीजेपी। अब इसी का नंबर और यही बनेगी, इन्हीं की सरकार बनेगी। तो उद्धव ठाकरे को आप किस तरह से देखते हैं अभी का जो माहौल चल रहा है? उद्धव साहब को मैं देखता हूँ वो भी राजनीति समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जो वहाँ की राजनीति का गुरु है राज ठाकरे, वो अच्छी तरह जानता है राजनीति, और उद्धव तो एक बच्चा है राजनीति के मामले में, क्योंकि उसको नहीं पता राजनीति है क्या। राजनीति के पिताजी आप जानते हो जो बीजेपी में हैं, टॉप पे हैं, और दूसरे अमित शाह हैं, और तीसरे राजनाथ हैं, वो टॉपर हैं, वो जानते राजनीति होती क्या है। बाकी खिलाए पत्ते तो वहीं से चल रहे हैं, सबको पता कहाँ से चल रहे हैं, और ये तो गया 100% गायब है। सर, अभी जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि जो शिवसेना है, असली शिवसेना, वो किसकी होगी? ठाकरे जी की या शिव शिंदे, एकनाथ शिंदे? नहीं, ठाकरे जी की थोड़ी है, राज ठाकरे की है, तो बाला साहब की थी। ये तो नकली आदमी था, बन के चला गया, मिल लिया उससे जाकर के। ऐसे थोड़ी ना, कुर्सी के चक्कर में चला गया, वो कुर्सी चाहिए तो उसको मिल गई। अच्छा, एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की है उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? कुछ भी नहीं, कारण क्या था? शिंदे ने भी अपने हिंदू तब के चक्कर में बगावत की होगी, क्योंकि जो बाला साहब की इज्जत थी ना, वो इज्जत को बरकरार करने के लिए उन्होंने ठीक किया काम। अगर इस वक्त बाला साहब ठाकरे जी रहते तो इस माहौल पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती? उनकी प्रतिक्रिया उनकी तो ये थी, जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान का मैच था ना क्रिकेट का, तो इनको संजीव तेंदुलकर को ये बोला था, अगर आप पाकिस्तान से हार के आ गए ना, जहाज से नीचे उतरने नहीं दूंगा। इतनी धमकी दी थी उन्हें। दिन रात इतना तगड़ा हिंदू तब था उसके अंदर। अभी जो माहौल बन रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? क्या कौन सा पार्टी का भी दबदबा हो सकता है? शिवसेना के क्या हालात होंगे? जो उनका एक तरह शिवसेना का नाम था, उस सब चीज़ों में बदलाव आएगा? देखो जरूर आएगा, शिवसेना के उद्धव ठाकरे को कोई नहीं पूछेगा। आने वाले टाइम में इनकी 10 सीट भी नहीं आएंगी। 10 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बल्कि जैसे कि यूपी के अंदर कांग्रेस का हाल हुआ, ये हाल होगा ना, आदमी कोई नहीं पूछेगा। धोखा दिया ना उन्हें, हिंदू तब को धोखा दिया है। हिंदू तब मान करके लोगों ने वोट दी उसको, इसलिए उनको धोखा दिया उन आदमियों। जैसे कि अभी नवनीत राणा वाला प्रकरण हुआ था, जिसमें हनुमान चालीसा साथ तो नजायज हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। देखो कहीं ना कहीं राजनीति का जो उथल पुथल का जो एक शुरुआत हुई है इन सब मुद्दों को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग या शुरुआत नवनीत राणा का प्रकरण तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई रोल नहीं है, वो तो दूसरा और कोई रोल है अपने इनका, क्योंकि उसको एहसास हो गया अंदर से उद्धव ठाकरे को, अब मैं कुछ रहूँगा ही नहीं, इसलिए वो उसका दिमाग काम करना बंद कर रखे इस टाइम। पहले जो उद्धव सरकार की अब जो वो सरकार है वहाँ पर मुंबई में, वो एक मिली जुली पार्टी थी। 3-4 कांग्रेस सब मिलके इन्होंने एक यूनाइटेड होके एक, और उद्धव ने अपना जो है चीफ मिनिस्टर का वो ले लिया, ओहदा ले लिया, लेकिन उनमें सब में कॉन्फ्लिक्ट था, और ये सरकार जो चल रही थी बड़ी ही, कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट, ये टकराव अब सामने आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ तो होनी थी ये वाली, बस उसमें टाइम का था कि साल बाद होगी, 1.5 साल बाद होगी, लेकिन 5 साल तक नहीं होगी। ये बात अब सामने आ गई है, अब जो है स्प्लिट हो रहा है, और वही चीज़ जो है आपको देखने को मिल रही है। और ये स्प्लिट कैसे होगा और कब होगा, ये
डेफिनेट तो हो गया है और बस उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार। तो अभी मौजूदा हालत में आपके हिसाब से जो अगला मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो किसका हो सकता है? ये कौन है वो, फर्नांडिस क्या जो है, मुझे लगता है कि वही लेके जाएंगे और वही कैपेबल हैं। ये जो उद्धव हैं ये कैपेबल नहीं थे, ये उन्होंने स्पोर्ट्स से करा जो भी, और वो डिज़र्व करते थे उस टाइम। और अब यही लगता है कि जो डिज़र्व करता था वही अब जो सामने आएगा, और वो मेरे को लगता है कि ये फर्नांडिस ही होंगे, वो मेरा प्रेडिक्शन है। महाराष्ट्र में अभी के हालात को देख के लगता है कि बीजेपी मतलब कमल खिलने की उम्मीद? डेफिनेटली बीजेपी ही सब जगह आएगी, ये श्योर है, और आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश मजबूत बीजेपी की वजह से ही हो रहा है, और सब जगह ये होगा तो और मजबूती आएगी, और एक अच्छा देश को जो है एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा, और यही होना चाहिए। शिवसेना का अगर अस्तित्व की बात करूं, जो बाला साहब ठाकरे के वक्त में था, अब ये राजनीति के जो अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं और आने वाले वक्त में वही दबदबा और वही अस्तित्व और नाम रहेगा शिवसेना का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान जो है हिंदुओं की वजह से है ये, बाकी लोग तो एंट्री मारी हो रखी है, वो कहीं पता नहीं कहाँ से आए, कौन क्या, ये सब ऐसे मिक्सचर सा है, और हिंदू को ही स्ट्रांग होना चाहिए और हिंदुत्व को ही स्ट्रांग होना चाहिए, यही जो है इस देश का मोटा होना चाहिए, और वो हिंदुत्व मजबूत होगा, वो हिंदू राष्ट्र होगा, कि कभी ना कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए अल्टीमेटली, यही सबका मुद्दा है, और इसी से ही देश का सुधार होगा। आपको क्या लगता है जो अभी महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चल रहा है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या कौन होगा अब अगला चेहरा? अगला चेहरा तो एकनाथ शिंदे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो बाला साहब ठाकरे कि उनकी छवि अलग है, और उनके जैसा चेहरा और नए चेहरे को लाने के लिए इनको बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और उनके जैसा बनने के लिए इनको बहुत सारी मशक्क़त भी करने पड़ेंगे। और उनकी इन्होंने विधायक को भी किडनैप किया, और कुछ बहुत सारी विधायक कह रहे हैं कि 40 विधायक है जो एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं 40 जो विधायक है वो एक तरह से एकजुट है उनकी तरफ है, ये कहा जा रहा है। हाँ 100% श्योरिटी है कि उनकी तरफ ही है। जो अभी शिवसेना की हालत है, अगर बाला साहब ठाकरे होते तो क्या इस माहौल पर क्या कहते? क्या कहते हैं, राजनीति चलाना कोई बच्चे के खिलौना नहीं है, कोई भी देश हो कोई भी पार्टी हो, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि लोग जितने लोग हैं कितनी तरह की बात करते हैं, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी हैं, इसलिए ये तो कोशिश करेंगे जीतने के लिए, देखो कि जीतते हैं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत डाउन है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं शिवसेना जिस अस्तित्व से बनी थी, जिस अस्तित्व से आई थी, उसे भूलती जा रही है, यानी कि वो हिंदुत्व को भूलती जा रही है, जिस वजह से इस तरह के जो मौजूदा हालात हैं राजनीति के वो बने हुए हैं। और लोगों का ये भी दावा है कि इस बार शायद अब इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद बीजेपी यानी कि कमल खिलने की महाराष्ट्र में उम्मीद है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ मैं प्रीति रावत, द न्यूज़ 15।